तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 313 की रीकैप और रिएक्शन वीडियो, जहां पर ओवरऑल ये कार्ड एक काफी अच्छा कार्ड गया है। अब इस कार्ड में बहुत सारी फाइट्स कैंसिल हुई हैं एंड ओनली हमें 10 फाइट्स देखने को मिलती हैं, बट फिर भी मेजॉरिटी फाइट्स डिलीवर करती हैं। को मेन इवेंट जस्टिन गेची वर्सेस रफाइल फिजीव में हमें एक वॉर देखने को मिलता है। मेन इवेंट फाइट एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलाएव। अब ये इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग फाइट नहीं थी, बट क्योंकि ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज फाइट थी, तो जब तक फाइट ओवर नहीं हुई हर कोई नर्वस था कि कौन सा फाइटर विन करेगा। वेरेस इसी के साथ इस साल तो ये ट्रेडिशन ही बन चुका है कि अनडिफीटेड फाइटर्स हार रहे हैं, जहां पर आज हम देखते हैं रेज सूर्या जो अनडिफीटेड था वो अपनी पहली लॉस को लेता हुआ। ऑल्सो प्रीलिम कार्ड की पहली फाइट जहां पर सैंटोस मार्शल को बीट करता है, वो एक रॉबरी भी हमने देख ली। बट अब एनीवेज इस रीकैप को स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की पहली फाइट से, जहां पर फाइटिंग नर्ड्स लिटरली बहुत ज्यादा इंसेन टीम है। और आज हम इसी क्लैन के मारिशियो रफी को देखते हैं, जहां पर वो एक व्हील किक से बॉबी ग्रीन को फर्स्ट राउंड में कंप्लीटली नॉकआउट कर देता है। बहुत ही ज्यादा इंसेन नॉकआउट। जब भी मारिशियो रफी फाइट करता है हमेशा कॉर्नर की याद आती है, क्योंकि वो बहुत ही सेम वे से कराटे स्टाइल से फाइट करता है। जहां पर इस फाइट में हम देखते हैं कि मारिशियो रफी स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा काम रहता है। वो हार्डली कोई शॉट्स को थ्रो भी कर रहा था, बट बिना कोई पंचेस थ्रो किए हुए भी वो बॉबी ग्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर को डाल देता है। और फिर हम देखते हैं अचानक से मारिशियो एक राइट स्ट्रेट पंच को लैंड कर देता है, और ये पंच लेने के बाद बॉबी ग्रीन बहुत ज्यादा स्टन हो गया था। मुझे तो लगा वहीं पर फाइट ओवर हो जाएगी, बट कुछ सेकंड और ये फाइट चलती है और बूम, एकदम से मारिशियो रफी व्हील किक को लैंड कर देता है। ये परफेक्ट वे से बॉबी ग्रीन के ऊपर लैंड होती है और बॉबी ग्रीन नॉकआउट। तो फ्लैश नॉकआउट हम इसको बोल सकते हैं। बट इससे पहले क्या किसी ने ये चीज को नोटिस किया कि मारिशियो रफी यहां पर पहले फेक लेफ्ट पंच को थ्रो करता है, जिसकी वजह से बॉबी ग्रीन का जो गार्ड है वो नीचे चले जाता है, और इसी फेक पंच के मोमेंटम को यूज करते हुए वो यहां से व्हील किक को लैंड कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से बॉबी ग्रीन ग्राउंड में पड़ा हुआ है और ये फाइट ओवर। इनसेन नॉकआउट। और मारिशियो रफी को यहां पर देखो, वो बॉबी ग्रीन की डेड बॉडी के ऊपर ऐसे खड़ा है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल काम वे से खड़ा हुआ है। हमने लास्ट इवेंट में देखा था कि जियोन सिल्वा ने भी कुछ ऐसा किया था, और अब उसी फाइटिंग नर्ड्स में से हम देखते हैं कि मारिशियो रफी भी ये करता है। जितनी मैं तारीफ करूं उतना ज्यादा कम है, बट व्हाई नॉट। इसके ऊपर से मारिशियो रफी जो सेलिब्रेशन करता है वो भी बहुत ज्यादा इंसेन थी। वो 3 बार सिंगल लेग से बैक फ्लिप मारता है, और मैं तो भाई फैन बन चुका हूं मारिशियो रफी का, और मैं रियली विश करता हूं कि वो ऐसे ही मोमेंटम से फाइट करता रहे और बहुत ही जल्दी टॉप ऑफ द लाइट वेट डिवीजन में पहुंच जाए। बट ये जो इतना सारा मजा है ये ऑब्वियसली कहां डाइजेस्ट होने वाला था, क्योंकि इसी के बाद हम देखते हैं विमेन्स टॉप वेट डिवीजन की फाइट, जहां पर अमांडा लेमोस यास्मिन लुसिंडो को बीट करके यूनानिमस वे से फाइट को विन कर जाती है। बट ऑब्वियसली ये फाइट ज्यादा एंटरटेनिंग तो थी नहीं, तो बहुत ज्यादा हाइप, और उसकी नेक्स्ट फाइट में काफी लो हाइप, जहां पर समवट फाइट बोरिंग थी। यास्मिन लुसिंडो के टेकडाउन्स वर्क नहीं करते हैं, तो इसीलिए जैसे मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था कि अमांडा लेमोस एक ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर है, और अगर यहां पर यास्मिन के टेकडाउन्स ने वर्क नहीं किया तो फिर अमांडा उसे स्ट्राइकिंग में बीट करने वाली है। और हम यही चीज को देखते हैं। इनफैक्ट हम ये भी देख लेते हैं कि ग्राउंड में भी जब ये फाइट गई तो एक टाइम के लिए अमांडा लेमोस को भी टॉप पोजीशन मिल जाती है, और फीट में ज्यादा एक्सपीरियंस शो करते हुए वो यास्मिन के साथ कोई ब्रॉल नहीं करती है, बल्कि अमांडा यहां पर टेक्निकल स्ट्राइकिंग को शोकेस करती है, और इसीलिए पहले 2 राउंड्स को विन करके वो फाइट को विन कर जाती है बाय यूनानिमस डिसीजन। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट भी बहुत अमेजिंग थी, जहां पर लाइटवेट फाइटर इग्नाशियो बाहामोंडेस राउंड 1 में ही जेलिन टर्नर को ट्रायंगल चोक से सबमिट कर देता है। ये फाइट स्टार्ट होती है और एकदम से दोनों फाइटर्स ब्रॉल करने लग पड़ते हैं। बहुत ज्यादा फास्ट चल रही थी ये फाइट, जहां पर इग्नाशियो बाहामोंडेस के बिग शॉट्स लैंड हो रहे थे। उसका ओवरहैंड पंच भी जेलिन टर्नर के ऊपर लैंड हुआ, बट फिर बाहामोंडेस एक गलती कर देता है, जहां पर वो जेलिन टर्नर को ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई कर रहा होता है, बट यहां पर काउंटर करते हुए इसी पोजीशन को रिवर्स करके जेलिन टर्नर इग्नाशियो बाहामोंडेस को ग्राउंड में लेके चले जाता है। उसके पास टॉप पोजीशन आ गई थी, बट यहां पर इग्नाशियो बाहामोंडेस बहुत ही अच्छा जूजित्सु दिखाता है। जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो एकदम से ट्रायंगल चोक को लॉक इन कर देता है, और एज वी नो कि इन चोक से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो जैसे ही ये चोक लॉक इन हुआ मैं जानता था कि ये फाइट ओवर हो चुकी है, और फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद हम जेलिन टर्नर को टैप आउट करता हुआ देखते हैं। लाइट वेट डिवीजन के कंपैरिजन में इग्नाशियो बाहामोंडेस एक बहुत बड़ा फाइटर है, और इतने ज्यादा वेट को कट करने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि ये उसे अफेक्ट करता है। जहां पर वो स्टिल बहुत ज्यादा फास्ट दिखा, उसके पास पावर भी दिखी, और अब तो वो इस फाइट को सबमिशन से भी विन करके है। तो ऑब्वियसली इग्नाशियो बाहामोंडेस अब टॉप 15 में आने वाला है। वेरएस फाइट को लूज करने के बाद जेलिन टर्नर ने ऑलमोस्ट मन बना लिया था कि वो अब रिटायर हो जाता है, और ये काफी क्रेजी है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जेलिन टर्नर अभी 30 इयर्स का भी हुआ है, वो 28 या फिर 29 इयर्स
का है, बट क्योंकि पास्ट कुछ फाइट्स उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, तो उसने मन बना लिया था कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, बट फिर शायद से उसके कोचेस उसे मना करवा देते हैं। बट ओवरऑल इग्नाशियो बाहामोंडेस के लिए फाइट अमेजिंग गई है, वो बहुत ही अच्छा दिखा। और अब इसी के साथ मूविंग ऑन टू द को मेन इवेंट फाइट, तो वी ऑलरेडी न्यू इट कि ये फाइट एक वॉर जाने वाली है, और यहाँ पर दोनों फाइटर्स ने इस चीज को डिलीवर भी किया, जिधर अमेजिंग फाइट ये गई है। एंड वंस अगेन पहली फाइट की तरह ये रीमैच भी जस्टिन गेची और राफेल फिजिव का बहुत ज्यादा क्लोज गया था, बट एंड में जस्टिन गेची इस फाइट को पुल ऑफ कर लेता है। बट मुझे नहीं लगा था कि जस्टिन गेची की चिन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी भी, जहां पर वो राफेल फिजिव के क्लीन पंचेस को लेता है, पर फिर भी उसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे लगता है इन दोनों का रीमैच जो पहली फाइट हुई थी उसके बहुत ज्यादा सिमिलर है, जहां पर वंस अगेन स्टार्टिंग ऑफ द फाइट को राफेल फिजिव विन करता है, बट फिर एक बार जैसे ही जस्टिन गेची वो अपर कट की टाइमिंग को सेट कर लेता है, तो वहां से हम फाइट को शिफ्ट होना देखते हैं। एंड एग्जैक्टली ऐसा रीमैच में भी होता है, बट यहां पर राउंड 2 में इन्हीं अपर कट्स को लैंड करते हुए जस्टिन गेची राफेल फिजिव को नॉकडाउन भी कर देता है। और पता नहीं ये फाइट देखकर तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि हम प्राइम जस्टिन गेची को देख रहे हैं। ऑल्सो मैं यहां पर एक चीज को मेंशन करना चाहता हूं कि बेशक ये राफेल फिजिव ने शॉर्ट नोटिस में फाइट को लिया था, बट यहां पर उसका कार्डियो पहली फाइट से बहुत अच्छा दिखा है, और इस बार उसने ज्यादा टेक्निकल फाइट की है, तो ऑल क्रेडिट टू राफेल फिजिव, उसने इस फाइट को बहुत ज्यादा क्लोज बना दिया। बट फिर भी हम देखते हैं कि थोड़ा सा जस्टिन गेची आगे निकल गया। अब पहला राउंड देखना डेफिनेटली थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, जहां पर राफेल फिजिव एक बार नहीं बल्कि 2 बार जस्टिन गेची को टेक डाउन करता है। और इस राउंड में हम ये भी देखते हैं कि फिजिव अपनी स्ट्राइकिंग में बहुत ज्यादा टेक्निकल था, वो ज्यादा ब्रॉल करने के लिए नहीं चाह रहा था, बल्कि जब भी जस्टिन गेची अपने डिस्टेंस को क्लोज कर रहा था, तो वो जस्टिन गेची को यहां पर या तो काउंटर कर रहा था, या फिर जस्टिन गेची के ऊपर ब्रूटल बॉडी किक्स को थ्रो कर रहा था, जो बाय द वे हमने पूरी फाइट में देखा है। और ये मुझे लगता है राफेल फिजिव का इस पूरी फाइट में सबसे बड़ा वेपन था। ऑल्सो हम राउंड 1 और राउंड 2 में एक और चीज को देखते हैं जो राफेल फिजिव के लिए बहुत अच्छी वर्क कर रही थी, और वो था उसका क्लिंच वर्क, जहां पर जब भी दोनों फाइटर्स के बीच में क्लिंच हुआ है, तो यहां पर नोटिस करना कि राफेल फिजिव जस्टिन गेची के ऊपर बहुत अच्छी नीज को थ्रो कर रहा था, और ये नीज लेने के बाद हल्का सा लग रहा था कि जस्टिन गेची की बॉडी हर्ट हो रही है। सेकंड राउंड को भी यहां पर राफेल फिजिव भी विन कर रहा था, जहां पर मिड ऑफ द राउंड 2 में एक ह्यूज मोमेंट आती है, जिधर राफेल फिजिव अपनी लेफ्ट हेड किक को मिस करता है, बट उसे एकदम से फॉलो करता है अपने बहुत ही पावरफुल राइट पंच से, और ये जो पंच है ये जस्टिन गेची के ऊपर लैंड होता है, और एकदम से मुझे यहां पर लगता है कि जस्टिन गेची अब रॉक हो गया या फिर वो नॉकडाउन हो जाएगा। बट नो गाइस, पता नहीं कैसे बट जस्टिन गेची की चेन बेटर देन एवर दिखी है, और इतने ह्यूज पंच को लेने के बाद भी वो कंटिन्यू करते रहता है फाइट करना, बल्कि वो तो राफेल फिजिव को इनवाइट कर रहा था कि वो और ज्यादा शॉट्स को थ्रो करे। बट इसी के बाद हम देखते हैं कि जस्टिन गेची अब फाइट को टेक ओवर करे जा रहा था, जहां पर बार बार उसके अपर कट्स लैंड होने लग पड़े। और फिर इसी राउंड 2 के लास्ट मिनट में हम देखते हैं कि क्योंकि जस्टिन गेची अपने हेड को बहुत बार डिप कर रहा था, तो यहां पर राफेल फिजिव अपर कट के लिए जाता है, बट ये पंच उसका मिस हो जाता है, और यहीं पर अपॉर्चुनिटी को देखते हुए जस्टिन गेची राफेल के ऊपर काउंटर अपर कट को थ्रो करता है, और क्योंकि अपर कट क्लीन लैंड हुआ था, तो राफेल इस पंच को लेने के बाद नॉकडाउन हो जाता है। नॉकडाउन होने के बाद जस्टिन गेची राफेल के ऊपर काफी बड़े शॉट्स को थ्रो करता है, बट फिर भी राफेल फिजिव सर्वाइव कर जाता है, और ऐसा लगा कि फिजिव ने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया है, क्योंकि जैसे ही फाइट वापस फीट में गई तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि राफेल फिजिव जस्ट अभी नॉकडाउन भी हुआ था। राउंड 3 अगेन बहुत ज्यादा क्लोज, यहां पर स्टार्टिंग में फिर से राफेल फिजिव राउंड को विन कर रहा होता है, और एक ऐसी मूवमेंट भी आती है जहां पर लगातार राफेल फिजिव जस्टिन के ऊपर 3 बॉडी किक्स को थ्रो करता है, और उसके बाद काफी अच्छे शॉट्स को लैंड भी कर देता है। ऐसा लग रहा था कि राफेल फिजिव इस राउंड को निकालने वाला है, बट अगेन जस्ट लाइक राउंड 2 यहां पर जस्टिन गेची फॉरवर्ड मूव करे जा रहा था, वो ब्रॉल करने से जरा भी शाय नहीं हो रहा था, और हम फिर से देखते हैं कि जो अपर कट्स हैं वो लैंड होने लग पड़े। इसके साथ जस्टिन गेची जो ओवर द टॉप राइट पंच को थ्रो करता है वो भी उसका लैंड होने लग पड़ा। और फिर मिड ऑफ द राउंड 3 में जब दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे के साथ क्लिंच किया था, तो पता नहीं कैसे बट उसी पोजीशन से जस्टिन गेची हेड किक को भी लैंड कर देता है। यहां से हम देख सकते थे कि राफेल फिजिव टायर्ड हो चुका है, और इसीलिए अब जस्टिन गेची के जो सारे पंचेस थे वो और ज्यादा लैंड होने लग पड़े, और राफेल फिजिव की जो आउटपुट थी वो डिक्रीज हो गई, जहां पर मुझे लगता है कि जो लास्ट के सेकंड्स में जस्टिन गेची हेड किक को लैंड करता है उसकी वजह से वो इस राउंड को लॉक इन कर देता है, जहां पर ये हेड किक राफेल के फोरहेड पे लैंड होती है, और इसके बाद दोनों फाइटर्स वंस अगेन ब्रॉल करने लग पड़ते हैं। दोनों ही फाइटर्स पंचेस को लैंड करते हैं, और ये एब्सोल्यूट इनसेन वॉर ओवर हो जाती है। तो ओवरऑल जस्टिन गेची फाइट को विन करता है, बट वंस अगेन ये बहुत ज्यादा क्लोज फाइट थी, और ऐसी ही तो फाइट्स देखने में मजा आता है, क्योंकि जब ऐसी इनसेन वॉर्स होती हैं तो ब्रेन डैमेज में दोनों ही फाइटर्स लूज करते हैं, बट ओवरऑल ऐसी इनसेन फाइट्स करने के बाद किसी भी फाइटर के स्टॉक्स डाउन नहीं होते हैं, और
यहाँ पर अब जस्टिन गेची चाहता है कि वो लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करे। वो नंबर 3 रैंक फाइटर है, ये फाइट भी उसने बहुत ज्यादा क्रेजी की है, तो अब अगर टाइमिंग परफेक्ट बैठी तो उसे भी टाइटल शॉट मिल सकता है। और मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट फाइट, तो यहाँ पर न्यू लाइट हैवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाइव बन जाता है, जिधर वो एलेक्स परेरा को यूनानिमस वे से बीट कर देता है। ये फाइट भी को मेन इवेंट के ही तरह बहुत ज्यादा क्लोज फाइट की है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि मैगोमेड अंकलाइव ने काफी अच्छे वे से फाइट की है। वो ऐसे गेम प्लान को लेके आया था कि एलेक्स परेरा को बहुत ही ज्यादा ट्रबल हुई है अपने पंचेस को लेट गो भी करने में। जो वो बॉडी जैब्स को थ्रो करता था, जैब्स इन जनरल या अपना लेफ्ट हुक, हमने कुछ भी नहीं देखा इस फाइट में। रेयरली हम देख रहे थे एलेक्स परेरा को कोई पंच भी लैंड करते हुए, और मेनली जो उसके लिए वर्क कर रहा था वो थी उसकी काफ किक्स। बट इसके अलावा डेफिनेटली जो एलेक्स परेरा की ओवरऑल स्ट्राइकिंग है वो यहाँ पर अंडर परफॉर्म करती है। अब एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि ऐसा नहीं है कि एलेक्स परेरा ने बहुत ही बुरी फाइट की है, बल्कि जैसे मैंने कहा ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है। किसने सोचा था कि एलेक्स परेरा हर एक टेकडाउन को डिफेंड कर लेगा? मुझे तो नहीं लगा था कि वो कर पाएगा, बट हम देखते हैं एलेक्स परेरा को मैगोमेड अंकलाइव के सारे टेकडाउन्स को डिफेंड करता हुआ, वो भी लेटर ऑफ द फाइट में, जहां पर क्लियरली वो थोड़ा सा टायर्ड हो चुका था। तो डेफिनेटली एलेक्स परेरा ने अपने टेकडाउन्स को बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। बट अब चैंपियन मैगोमेड अंकलाइव से कुछ भी क्रेडिट नहीं ले सकते, जिधर वो मेरी ओपिनियन में बहुत ही अच्छी फाइट करता है। वो कंटिन्यूसली एलेक्स परेरा को बैक फुट में रखता है, और क्योंकि ऊपर से वो एक साउथ पा है, तो जब दोनों ये चीजें कंबाइन हो जाती हैं तो एलेक्स का जो गार्ड है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि यहीं पर अंकलाइव को सबसे ज्यादा सक्सेस मिली है। जहां पर ओवरऑल राउंड 2 को देख लें या फिर राउंड 2 के एंड में जो उसने ह्यूज शॉट को लैंड किया था उसको देख लें, इवन हम ये चीज राउंड 3 में भी देखते हैं कि एलेक्स परेरा बैकवर्ड मूव करता हुआ इतने अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा था। क्लियरली यहाँ पर एलेक्स परेरा ने ज्यादा पंचेस को थ्रो नहीं किया है, बट ऑब्वियसली उसका कोई तो रीजन होगा। और यहाँ पर मेरी ओपिनियन में अगर हम नोटिस करें तो ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जब भी एलेक्स परेरा खुद का प्रेशर डालने की ट्राई कर रहा था और अपने पंचेस को लेट को ही करने वाला था, तो एकदम से मैगोमेड अंकलाइव कुछ ना कुछ थ्रो कर दे रहा था। या फिर जब एलेक्स परेरा पंचेस को लेट गो भी कर रहा था, तो क्योंकि मैगोमेड अंकलाइव अपने काउंटर शॉट्स में बहुत ज्यादा फास्ट दिखाए, तो वो एकदम से एलेक्स परेरा के ऊपर पंच को लैंड कर दे रहा था। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एलेक्स को लग रहा था कि अगर इस टाइम पर वो ज्यादा ओपन होकर अपने पंचेस को लैंड करता है तो कहीं अंकलाइव उसे अपने काउंटर शॉट से कैच ना कर ले। एलेक्स की लेग किक्स ने वर्क किया है, बट इतना भी ज्यादा नहीं। जहां पर पहले राउंड में तो पूरी ही फाइट लेग किक्स पे गई है, और थोड़ी सी डेफिनेटली अंकलाइव को प्रॉब्लम पड़ी, बट पूरी फाइट में हम देखते हैं कि ऐसा भी कुछ बड़ा नहीं हो गया, बल्कि बस कुछ ही ऐसी मूवमेंट्स थी जहां पर उसे अपने स्टांस को स्विच करना पड़ा। और इसके अलावा ये किक्स को लेने के बाद भी अंकलाइव ने अपने फॉरवर्ड प्रेशर को मेंटेन रखा एलेक्स परेरा के ऊपर। और किक्स की बात लगी है तो एक चीज यहाँ पर अंकलाइव भी बहुत अच्छी कर रहा था, जिधर जो उसकी फ्रंट किक्स थी वो बहुत अच्छे वे से लैंड हो रही थी। उसने यही फ्रंट किक्स को थ्रो करते हुए बार बार एलेक्स परेरा को पुश बैक भी किया है। राउंड 2 ऑनवर्ड्स जब मैगोमेड अंकलाइव प्रेशर के साथ आता है तो वो पहले ट्राई करता है कपल ऑफ पंचेस को लैंड करने की, और क्योंकि वो पंचेस लैंड हो जाते हैं तो बहुत ही क्लियर वे से हम देख सकते थे कि मैगोमेड अंकलाइव को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि उसके पंचेस लैंड होने लग पड़े। और यहीं से जो पहले राउंड में एलेक्स परेरा उसे प्रेशर कर रहा था वो कंप्लीट ऑपोजिट हो जाता है, और अब अंकलाइव एलेक्स परेरा के ऊपर प्रेशर के साथ बिग पंचेस को भी लैंड करने लग पड़ा। एंड इसके साथ एंड ऑफ द राउंड 2 में हम उस बिग शॉट को देखते हैं। बट इससे पहले अगर हम यहाँ पर मैगोमेड अंकलाइव और एलेक्स परेरा की पोजीशन को देखें तो यहाँ पर मैगोमेड अंकलाइव अपने राइट पंच को फेक करता है और फिर उसके बाद अपने ह्यूज लेफ्ट पंच को कनेक्ट करता है। पर इसके साथ एलेक्स को देखो, वो अपने स्टांस को स्विच कर रहा था, और जब उसे ये बिग पंच लैंड हुआ है तो हम देख सकते थे कि उसकी जो बॉडी है वो कंप्लीटली स्क्वायर आ चुकी है, यानी कि अब वो अपनी मूवमेंट को शो करते हुए ये पंच से बच नहीं सकता। वो बस अपने गार्ड से ही मैगोमेड अंकलाइव के पंच को ब्लॉक कर सकता था। बट जैसे कि हमने पूरी फाइट में देखा कि बैकवर्ड मूव करते हुए एलेक्स का गार्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, तो यहाँ पर स्क्वायर हिप्स होने की वजह से और वीक गार्ड रहने की वजह से मैगोमेड अंकलाइव इस पंच को कनेक्ट कर देता है, और ये पंच एलेक्स परेरा को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता है। वो जैसे तैसे अपने बैलेंस को मेंटेन रखता है और क्लिंच करके बेसिकली जो बचे हुए सेकंड्स थे उन्हें सरवाइव कर जाता है। अब ये जो राउंड 3 है यही मुझे लगता है पूरी फाइट का सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा क्लोज राउंड है, क्योंकि पहला राउंड तो क्लियरली एलेक्स परेरा विन करता है, राउंड 2 क्लियरली मैगोमेड अंकलाइव विन करता है, राउंड 4 भी क्लियरली मैगोमेड अंकलाइव ही विन करता है, और राउंड 5 क्लोज जाता है बट वो क्लियरली एलेक्स परेरा विन करता है क्योंकि उसने बिग शॉट्स को लैंड किया था। तो पूरी बात आती है इसी राउंड 3 में, जहां पर कुछ लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि एलेक्स परेरा को ये राउंड को विन करना चाहिए था, क्योंकि स्टैट्स को अगर हम देखें तो इस राउंड में वो ज्यादा स्ट्राइक्स को लैंड करता है। बट मुझे लगता है ये राउंड मैगोमेड अंकलाइव इसलिए जीता क्योंकि बेशक उसने कम पंचेस को थ्रो किया है, बट जो उसके पंचेस थे वो ज्यादा अच्छे से लैंड हुए एलेक्स परेरा के ऊपर, और वो ज्यादा पावरफुल शॉट्स भी थे। तो बहुत बुरी तरीके से रॉक होने के बाद भी
ये राउंड एलेक्स परेरा काफी अच्छा करता है, वो ज्यादा स्ट्राइक्स को भी लैंड करता है, बट जैसे मैंने कहा मुझे लगता है कि अंकलाएव ने यहाँ पर ज्यादा क्लीन और ज्यादा बिग पंचेस को लैंड किया है, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में बहुत ही ज्यादा क्लोज राउंड, बट ये मैगोमेड अंकलाएव विन करता है। राउंड 4 में ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, यहाँ पर मैगोमेड अंकलाएव पूरा टाइम देखता है एलेक्स परेरा को ग्राउंड में लेके जाने का, बट एलेक्स परेरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा टेक डाउन डिफेंस दिखाता है। बट इसके साथ एक चीज जो एलेक्स परेरा मिस कर रहा था वो था कि वो कैसे अंकलाएव के साथ सेपरेशन बनाए, और इसीलिए पूरे राउंड में हम ये देखते हैं कि अंकलाएव एलेक्स परेरा को केज के साइड बस होल्ड डाउन करके रखता है। अब राउंड 5 में आते हैं और यहाँ पर आते आते एलेक्स परेरा बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था और स्टार्टिंग में ये राउंड मैगोमेड अंकलाएव विन कर रहा होता है, बट फिर मिड ऑफ द राउंड में काफी बड़ी मूवमेंट आती है जिधर एलेक्स परेरा सबसे पहले लो लेग किक को थ्रो करता है और उसे एकदम से फॉलो अप कर देता है अपनी राइट हेड किक से, जहां पर इस किक में एलेक्स परेरा ने पूरी जान को लगा दिया था, और इसीलिए हम ये देखते हैं कि मैगोमेड अंकलाएव बेशक इस किक को ब्लॉक भी कर लेता है, बट फिर भी इस किक का जो इंपैक्ट था इससे अंकलाएव थोड़ा सा हर्ट हो गया था, वो बैकवर्ड मूव करने लग पड़ा, और यहां पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा यही वो मूवमेंट थी जहां पर एलेक्स परेरा को ब्रोक चले जाना चाहिए था, उसे बेसिकली यहां पर करो या फिर मरो के मन से जाना चाहिए था, बट हम देखते हैं कि एलेक्स परेरा यहां पर फुल 100% ऑल आउट नहीं जाता है, जैसे जिसको याद है तो इजराइल अदसाने की पहली फाइट में गया था वैसा सेम हम एलेक्स परेरा को यहां पर नहीं देखते हैं, और यही रीजन था जिसकी वजह से मैगोमेड अंकलाएव सर्वाइव कर जाता है। वो बेशक एलेक्स के सॉलिड जैब्स को लेता है अपने फेस पे, बट वंस अगेन देयर वाज नो बिग शॉट बाय एलेक्स परेरा, देयर वाज नो लेफ्ट हुक बाय एलेक्स परेरा जो उसका सबसे मेन वेपन है, और डेफिनेटली यही पर तो उसे ये चीज लैंड करनी थी, बट वो ये नहीं कर पाता है, और मैगोमेड अंकलाएव काफी स्मार्ट वे से बहुत ही अच्छे गेम प्लान को शो करते हुए फाइट को विन कर जाता है। ओवरऑल मैगोमेड अंकलाएव की स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी दिखी है, और इतनी ज्यादा पेस को पुट ऑन करने के बाद भी मैगोमेड अंकलाएव का लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा टायर्ड नहीं हुआ है, तो मेरे लिए यस ये एक क्लोज फाइट थी, बट एंड ऑफ द डे मैगोमेड अंकलाएव फाइट को विन करता है, और अब वही है यूएफसी का न्यू लाइट हेवीवेट चैंपियन। अब लग रहा है कि दोनों के बीच में डेफिनेटली रीमैच होने वाला है, जहां पर दोनों ही फाइटर्स को एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, तो अब लेट्स सी दोनों के बीच में रीमैच कैसे जाता है। तो ओवरऑल ये कार्ड बहुत ज्यादा अच्छा कार्ड गया है, बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।